जो एक इजी सवाल आता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, न्यूटन्स फॉर्मूला, उस पे सवाल आता है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीटली हटा दी गई है। मैथमेटिकल रीजनिंग काफी स्कोरिंग टॉपिक था, 4 नंबर बच्चों के पक्के होते थे, तो मैथमेटिकल रीजनिंग इस साल नहीं आना है जेईई मेंस में, तो बेटा आपको इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अलावा जो भी पोर्शन है उससे सवाल पूछा जाएगा, मतलब जेईई मेंस के लिए ये नहीं पढ़ना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संकल्प भारत जेईई चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस 2024 से कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देखो, ये जो टॉपिक है बेटा, ये जेईई मेंस से डिलीट करे गए हैं। अगर आपका टारगेट जेईई एडवांस है तो जेईई एडवांस का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये टॉपिक डिलीट करे गए हैं कि नहीं करे गए हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो हाँ, जेईई एडवांस का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फाइनल जिनका एम जेईई एडवांस है, उन्हें ये टॉपिक्स भैया पढ़ते रहना है जब तक जेईई एडवांस का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और हाँ, अगर आप जेईई एडवांस के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो भाई साहब, अभी आप फिलहाल जो टॉपिक मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, उन टॉपिक को पढ़ना छोड़ सकते हो। तो आइए भैया पहले डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आपका टाइम नहीं लूंगा, बहुत ही छोटे से टाइम में, मतलब 3 से 4 मिनट में चीजें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे लिए, संकल्प भारत के लिए आपका टाइम बहुत कीमती है। तो देखिए भैया, क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स है, क्या क्या रिड्यूस सिलेबस है। तो भैया देखो, सेट रिलेशन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। इससे देखिए 2 सवाल आते हैं, तो सेट रिलेशन फंक्शन जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो इसमें बेटा नो चेंज है। इससे एक सवाल हमेशा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक इजी सवाल आता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, न्यूटन्स फॉर्मूला, उस पे सवाल आता है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और हां, कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा जो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिलीट कर दिया गया है। जो पिछले साल का सिलेबस था उसमें मेंशन था कि स्क्वायर रूट है, इस साल के सिलेबस में बेटा स्क्वायर रूट मेंशन नहीं है। और साथ में बेटा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये बेटा हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सवाल नहीं कर पाते हैं, वो उसको टफ पाते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। हाँ, आखिरी में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्या पेपर टफ होगा, इजी होगा, बिल्कुल लास्ट में बेटा ये भी छोटा सा एक डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो देखिए भैया, इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करें तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को हटा दिया गया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हटा दिया गया है। ये हमारे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बच्चे उसमें फालतू में इतना एफर्ट डालते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में था, अब तो ये बोर्ड्स में भी नहीं है, साथ में मेंस में भी नहीं है। और साथ में बेटा क्रेमर्स रूल हटा दिया गया है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, क्रेमर्स रूल अभी भी आपको पढ़ना है। ऐसा मत करना कि आप क्रेमर्स रूल्स नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अभी भी कोर्स में, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है बेटा, वो मैट्रिसेस की भी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वही जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सवाल है बेटा, वो क्रेमर्स रूल से करने हमारे लिए ज्यादा आसान होते हैं। अभी अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, गुड न्यूज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इसके भैया पीवाईक्यूज आप सारे के सारे लगा सकते हो पिछले साल के, क्योंकि जो भी सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, वो लगभग हर साल मिलते जुलते ही पूछे जाते हैं। जैसे कि रैंक निकालना आता है, तो भैया रैंक निकालना तो हर साल आता है। तो रैंक निकालने की जो ट्रिक है वो मैंने बलवान के 1 शॉट में आपको बताई हुई है, इस पे एक शॉट भी बना दूंगा। तो रैंक वाला सवाल जरूर कर लेना, जो कि यहां पे पीएनसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। अगर भी आप बात करें तो मैथमेटिकल इंडक्शन को भी डिलीट कर दिया गया है। वैसे ये चैप्टर कोई यूजफुल नहीं था, बहुत ही छोटा सा यूज होता था। अगर ये चैप्टर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई टेंशन नहीं होता था। तो ये हमारे लिए बेटा गुड न्यूज है। बायनोमियल थ्योरम की बात करें तो इसमें भी गुड न्यूज है। बहुत लोग इसे नेगेटिव ले रहे हैं, पर हमें बेटा इसे पॉजिटिव लेना है। इससे भैया जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज वाले सवाल होते थे, बायनोमियल सीरीज वाले सवाल होते थे, जैसे NC0, NC1, NC2, इनका सम जो होता है NCN तक 2 की पावर n होता है, उसको हटा दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट पाते थे, इस टाइप के सवाल करने में उनको काफी परेशानी होती थी। तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि एक टफ टॉपिक बायनोमियल से हटा दिया गया है। बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको पढ़नी है, जैसे आप पढ़ते आए हो। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, बहुत ही शॉकिंग चीज है कि भाई AGP हटा दिया गया है, और जो SN होता है, सम टिल n टर्म्स होता है, उसको हटा दिया गया है। जो स्पेशल सीरीज का, जैसे भाई सिग्मा n होता था, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, उसको हटा दिया गया है। और हाँ, एक और मेजर चीज है, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीस्कोपिक मेथड हटा दिया गया, मतलब VN मेथड हटा दिया गया है। नहीं बच्चों, VN मेथड अभी भी कोर्स में है, इसलिए VN मेथड, टेलीस्कोपिक मेथड एज इट इज पढ़ना है। और हाँ, ये दोनों आप जेईई मेंस के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर टारगेट आपका बड़ा है तो भाईजान जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो भैया जेईई एडवांस का सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है, और होपफुली ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये सब चीजें उससे नहीं हटाई जाएंगी। अगर हटा दी जाती हैं तो भी ठीक है,
तो उस टाइम का तब देख लेंगे। अब आता है भैया लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत सारे टीचर्स एलसीडी चैप्टर में ही रोल्स और एलएमवीटी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स रोल्स एंड एलएमवीटी पढ़ाते हैं एओडी में। तो अगर इसमें आपने पढ़ा हुआ तो मैं बता दूं भैया रोल्स एलएमवीटी हटा दिया गया है, अच्छी न्यूज है, रोल्स एंड एलएमवीटी अगर हटा दिया गया है। उसके बाद भैया अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, इससे भाई टेंजेंट नॉर्मल एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, उसको हटा दिया गया है। टेंजेंट नॉर्मल के जेईई मेंस में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते थे जिसमें डिफरेंशिएशन भी टफ होता था और काफी कैलकुलेशंस होती थी, तो इजी होने के बावजूद कैलकुलेशन के कारण बच्चा उसको नहीं कर पाता था। तो यह चीज बेटा हमारे लिए थोड़ी सी सही हुई है कि हमारा टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया है। उसके बाद भैया इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, एलओएस हटा दिया गया है, लिमिट ऑफ द सम हटा दिया गया है। इसके इजी सवाल होते थे, मैक्सिमम बच्चे कर लेते थे, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है बिकॉज एलओएस के सवाल अच्छे होते थे और उनको हटा दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीटली हटा दी गई है। मैथमेटिकल रीजनिंग काफी स्कोरिंग टॉपिक था, 4 नंबर बच्चों के पक्के होते थे, तो मैथमेटिकल रीजनिंग इस साल नहीं आना है जेईई मेंस में, तो बेटा आपको इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। और ये तो जेईई एडवांस के भी सिलेबस में नहीं होता है, तो एक तरह से देखा जाए एक चैप्टर कम हो गया है। वैसे हाँ, इसको 2 या 3 घंटे पढ़ने के बाद बच्चे इजिली अपने 4 नंबर सिक्योर कर लेते थे, तो ये थोड़ी सी बैड न्यूज है, ठीक है। उसके बाद भैया अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई साहब, ये एलडीई का सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, जो dy by dx px into y equal to qx, मतलब इसके वेरिएशंस नहीं आएंगे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा जेईई मेंस में। साथ में फॉर्मेशन ऑफ डी हटा दिया गया है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को हटा दिया गया है। और बेटा बर्नौली के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये मेरी तरफ से राय है। यहां पे देखो ग्रीन से मैंने टिक किया गया है, टिक किया हुआ है। अगर बर्नौली हटाया है तो कोनो टेंशन की बात नहीं मेरे बच्चों, आपको बर्नौली फिर भी पढ़ लेना, 5 मिनट लगेगा, क्योंकि बर्नौली पे सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो बर्नौली वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बेटा जरूर पढ़ लेना। उसके बाद भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस की बात करें, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हटा दिया गया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हटा दिया गया है, एंगल बाइसेक्टर हटा दिया गया है, फैमिली ऑफ लाइंस हटा दिया गया है। मतलब ये सारी चीज हटाना काफी शॉकिंग है, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन से तो लगभग हर साल स्ट्रेट लाइन में किसी ना किसी सेट में सवाल मिलता था, तो ये एक अच्छा सवाल हुआ करता था। अगर बीकेजी आपके पास है, बाबा का ज्ञान है, जो मैं आपको बीकेजीज देता हूं, तो ये सवाल बेटा बहुत ही इजीली हो जाते थे। पर कोई बात नहीं, हटा दिया गया। सिलेबस कम होना हमेशा ठीक ही होता है। अब आप लोग के पास कम टाइम है, तो यार कम टाइम में एक चीज अगर मैं आपसे बोलूं, मेरा पेन गिर गया, रुकिएगा। हाँ, तो देखिए भैया कम टाइम में, हाँ सिलेबस कम हो गया है, बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो ठीक है, कम टाइम में आपको कम ही सिलेबस करना है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको रिमेनिंग टाइम में क्या 3 पॉइंट स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है, ये पिछला ही वीडियो मेरा था, तो भैया अगर वो 3 पॉइंट स्ट्रेटजी आप फॉलो कर पा रहे हो तो अच्छा है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपको जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो अटेम्प्ट है जेईई मेंस का उसको टारगेट किया जाएगा। तो अभी उसकी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 2 ही क्लास हुई है बेसिक मैथ्स की, तो आप अभी भी उसको बेटा ज्वाइन कर सकते हो। आप पिछला आराम से कवर कर लोगे, हम उसे कवर करा देंगे। अब भैया इसके बाद की क्या बात है, मैंने कहा यार सर्किल एंड कोनिक्स की अगर बात करें तो जहां जहां टेंजेंट्स यूज होता था भैया कंडीशन फॉर टेंजेंसी हटा दी गई है कोनिक्स से। उसके बाद भैया वेक्टर अलजेब्रा में तो बहुत ही शॉपिंग बोल रहा हूं, शॉकिंग है, बिकॉज एसटीपी वीटीपी पे हर साल सवाल मिलता था। अब भाईजान एसटीपी वीटीपी ही हटा दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पूछा जाएगा, मतलब इसके अलावा जो भी पोर्शन है उससे सवाल पूछा जाएगा, मतलब जेईई मेंस के लिए ये नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बोल दूं भाई, जेईई एडवांस में ये आ सकता है, अब तक जेईई एडवांस का कोई अपडेट नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा जब तक अगर आपका टारगेट जेईई एडवांस है तो ये जो टॉपिक्स जो डिलीटेड है वो बेटा पढ़ते रहना, ठीक है ना। टाइम मिले तो पढ़ लेना, ओवर टाइम मत देना, ठीक है, बिकॉज भैया जेईई एडवांस अगर अचानक से ये टॉपिक दे देगा फिर आप क्या कर लोगे। अब यहां आ जाओ भैया, नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से ये इजी सा टॉपिक बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया। अब मुझे नहीं पता बर्नौली जी से क्या इनको थोड़ी सी दुश्मनी है, बिकॉज देखो बर्नौली जी यहां से भी हटा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से, साथ में बेटा प्रोबेबिलिटी से भी हटा दिए गए हैं। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो देखो एसओटी पिछले साल भी नहीं था और देखो एसओटी इस साल भी नहीं है, तो सॉल्यूशन ऑफ बेटा ट्रायंगल्स हटा दिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स आपको नहीं पढ़ना है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया गया है। तो भैया ये वो पोर्शन है जो जेईई मेंस में नहीं आने वाले हैं। अब बेटा थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे किस चीज की, इस चीज की कि पेपर लेवल कैसा होगा, टफ होगा, इजी होगा, क्या होगा। तो देखो एक चीज मैं बता दूं, जितने भैया इसमें डिलीटेड पोर्शन है उससे सवाल भैया थोड़े से टफ बनते थे,
अब भैया इसका मतलब यह है कि जो भी टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं उससे सवाल बेटा इजी बनते हैं। अब वो जो इजी सवाल है उसमें बेटा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आपको मिल सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो। वैसे हाँ, एक चीज और, क्योंकि सिलेबस कम है इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग मोटिवेटेड होकर देखना अब आपका कंपटीशन बढ़ाएंगे, क्योंकि वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट को ही बेटा टारगेट करेंगे। तो भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हो सकता है कि इस बार बहुत सारे बच्चे, पिछले साल से बहुत सारे बच्चे अपीयर करें, तो भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और पेपर जो मेरे अकॉर्डिंग, अब इसमें लोगों की राय है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सिलेबस कम है तो शायद पेपर बहुत टफ बना दें, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जो, जैसे उन लोगों की कैटेगरी में मैं हूं जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार सिलेबस से वो पोर्शन हटाया हुआ है जिससे बेटा टफ सवाल बनता है, ठीक है ना, मतलब जो पोर्शन बचा हुआ है वो इजी पोर्शन है इसलिए पेपर इजी बनेगा। तो यार अब इसमें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पेपर बहुत टफ होगा, बहुत इजी होगा, पर हां एक चीज जरूर है, बहुत टफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार जेईई मेंस के पेपर का एक लेवल सेट होता है, एनटीए जानता है कि जेईई मेंस में किस लेवल का पेपर देना है। हां हल्का सा ऊपर शायद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर हो जाएगा, जेईई एडवांस को टच कर जाएगा, ऐसा नहीं होना है। तो हां, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने से बहुत सारे बच्चे, सिलेबस रिड्यूस होने के कारण उनका फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक पिछले ईयर में जो 99 परसेंटाइल आपकी फॉर एग्जांपल 160 से 180 नंबर के बीच में आ जाती थी, अब भैया 200 प्लस पे आएगी। तो ऐसा हो सकता है। तो देखो यार, पढ़ते रहो, टेंशन ना लो, जो मैंने 3 पॉइंट स्ट्रेटजी पिछले वीडियो में बताई है उसको देख लो, उसके अकॉर्डिंग बेटा अपनी तैयारी करो। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर आप 3 पॉइंट स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें 3 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए हम लोग आपको पढ़ाएंगे और हाँ 99% टाइल दिलवाएंगे। बस भाई मेहनत करते रहो, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरा नहीं है। सोचो एटलीस्ट बेटा सिलेबस कम हुआ है, सिलेबस बढ़ा तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो भैया पॉजिटिव रहना, आम इंसानों की तरह मत रहना कि जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नहीं बेटा नेगेटिव ना सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और मिलते हैं बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस के साथ। बस आज शाम को हम लोग आ रहे हैं, शाम के 8 बजे आपके लिए सरप्राइज लेके आ रहे हैं। तो जय बाबा की, लव यू ऑल, पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और पहला अटेम्प्ट जेईई मेंस का फोड़ना है। और जुनून अगर एकदम हाई है, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, अभी कमेंट कर दो, करियर की कसम है, जुनून विद अ दिल। जय बाबा की, लव यू ऑल, बाय बाय।